हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी स्टूडियो में सीधा पार्ट 1 अकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है माय डियर कि ये जो क्लास है आपकी है रेगुलर 1:30 PM पे चलती है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे, जहां हम लोग देखते हैं कि एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अभी आप देखोगे एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है, तो 25 सवाल आपको रेगुलर मिलते हैं। और ये 25 सवाल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मतलब होता क्या है कि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं, चाहे जो भी एग्जाम दो आप। लेकिन मेजर एग्जाम इधर क्या है कि पहले एनटीपीसी, सीबीटी 2 और फिर ग्रुप डी। पार्टिसिपेट करिए, जबरदस्त तरीके से देखते हैं कि वो 25 सवाल कौन कौन बच्चा सही कर सकता है ना। अब देखो, याद रखो कि मेरी क्लास दोपहर 12 बजे वाईफाई स्टडी पे होते हैं। ये स्टैटिक जीके है, मिस मत करिए। जितने भी एग्जाम हैं उनमें स्टैटिक जीके का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आप जरूर रहिए, ठीक है। और आप देखोगे कि जो 5 PM वाली क्लास है बच्चे, वो 2 PM हो गया। और अगर 2 PM की बात करें तो 2 PM पे हम देखते क्या हैं, 2016 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए, पीवाईक्यू पूछे गए वो, ठीक है। तो मिस मत करिएगा माय डियर, है ना। और 2 लेक्चर आपको रेगुलर मिलते हैं कहाँ पे, अनअकैडमी पे। सुबह 8:05 पे पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर 10:05 पे। तो ज्वाइन करिए, फायदा उठाइए, है ना। और CHSL का देखो, अब CHSL, MTS, CGL कैलेंडर आ गया ना SSC का, तो कैलेंडर आ गया तो आपको भी तो जागरूक होना पड़ेगा भाई। फॉर्म भरिए, जब तैयारी करनी है तो किसका फॉर्म, अपने दिमाग में फॉर्म सेट कर लीजिए, हमको इसका फॉर्म भरना है ना। और अभी से पढ़ना शुरू करिए डिजिटल तरीके से, बिल्कुल धमाकेदार। और रेफरल कोड लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, है ना। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए रेफरल कोड बाबा 10 लगाकर आप ज्वाइन करें। आइए सवाल नंबर 1 देखिए कि द विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स इंप्लीमेंटेड द मिड डे मील स्कीम। जो किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर समाज कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 1, किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजना योजना लागू किया माय डियर, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने लागू किया है। और सबसे पहले तमिलनाडु में लागू किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें, हु इज द ऑनर ऑफ पॉपुलर स्पाइस ब्रांड MDH। लोकप्रिय मसाला ब्रांड MDH के मालिक कौन है। अभी हाल ही फिलहाल में इनकी मृत्यु हुई थी, आपको याद होगा। महाशय धर्मपाल गहलोत, महाशय द्वारकादास गुलाटी, महाशय धर्मपाल गुलाटी, या महाशय धर्मजी गोपाल जी। क्वेश्चन नंबर 2, तो लोकप्रिय मसाला ब्रांड MDH के मालिक की बात करें तो महाशय धर्मपाल गुलाटी हैं। कौन है, महाशय धर्मपाल गुलाटी। ये साहब गुलाटी देख सकते हो कि भाई ये MDH के मालिक। और सोचो, इन्होंने किसी से एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाया, खुद एडवर्टाइजमेंट किया है ना। तो MDH मतलब क्या होता है, महाशयन दिहट्टी, महाशय धर्मपाल गुलाटी जी लोकप्रिय स्पाइस ब्रांड MDH के मालिक हैं। 2019 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। गुलाटी साहब की बात करें तो गुलाटी महाशय चुन्नी लाल चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर के अंतर्गत अपने वेतन का लगभग 90% दान में दे देते हैं। यह मसालों के सबसे बड़े ब्रांड में से एक है बच्चे, है ना। ठीक है भाई, कोई डाउट यहां तक तो बताओ जरा सा। चलिए आगे देखिए। यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। सार्जेंट कमीशन, फ्रेजर मिशन, हंटर कमीशन, या फिर साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 3, यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था, वो साइमन कमीशन है माय डियर, जिसे व्हाइटमैन कमीशन कहा गया। क्या कहा गया, व्हाइटमैन कमीशन कहा गया। जामुन में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फाउंड इन ब्लैकबेरी। मैलिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड, बोथ ए एंड बी, साइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4, तो जामुन में कौन सा एसिड पाया जाता है, बोथ ए एंड बी। क्या पाया जाता है, बोथ ए एंड बी, यानी मैलिक एसिड भी और स्कॉर्बिक एसिड। मैलिक एसिड मुख्य रूप से बच्चे एप्पल में, सेव में, किसमें, एप्पल में, सेव में देखने को मिलता है, ठीक है। वर्कला, चौका, चवक्कड़ और नाटिका डैश की स्थिति में समुद्र तट है। तो ये कहां समुद्र तट स्थित है,
किस राज्य में है? कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 5। वर्कला, चौका, चवक्कड़ और नटिका, ये किस राज्य में समुद्र तट हैं? तो केरल में है। कहाँ है भाई? केरल में है। किस राज्य में है ये? केरल की स्थिति में समुद्र तट है माय डियर, याद रखिएगा। विच इज द स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे छोटी नदी द्वीप कहाँ स्थित है? तो दुनिया की सबसे छोटी नदी द्वीप की बात करें तो माय डियर उमानंदा। कहां पर भाई? ये दोनों ब्रह्मपुत्रा में, ब्रह्मपुत्रा और सबसे बड़ी माजुली, ये भी ब्रह्मपुत्रा। तो दोनों कहां? दोनों के दोनों बच्चे मैं आपको बताऊं, दोनों के दोनों असम में है। कहां है? असम में। सबसे बड़ी रिवर आइलैंड और फिर सबसे छोटी रिवर आइलैंड भी। नेक्स्ट की बात करें, ब्रिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के किस भाग में चेंजेस ला सकती है, परिवर्तन कर सकती है? नजल पासेस, नासिका मार्ग में, या हृदय में, पाचन तंत्र में, फेफड़े में? क्वेश्चन नंबर 7, किस में क्या होगा बताइए? तो अब देखोगे, बेरिएट्रिक सर्जरी की बात करें तो किसी व्यक्ति के परिवर्तन में पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में परिवर्तन ला सकती है, डीएस में परिवर्तन करती है, पाचन तंत्र में परिवर्तन करती है। द टर्म्स जात एंड सवार आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, जात और सवार शब्द किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित हैं? तो जात और सवार शब्द की बात करें, यह माय डियर मनसबदारी प्रणाली है। और याद होगा कि यह मंगोल वर्ड है जिसकी शुरुआत की थी भारत में अकबर ने। किसने? अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। द इंटरनेशनल कॉफी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस हम कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 30 सितंबर, 12 नवंबर? क्वेश्चन नंबर 9। द इंटरनेशनल कॉफी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस की बात करें तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, 5 सितंबर को इंटरनेशनल टीचर डे। ठीक है, याद रखिए। कॉफी सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है भारत में? तो कर्नाटक, बाबा बुदन की पहाड़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? गुप्त, कुषाण, कण्व, नंद? क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, कौन सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त है, कुषाण है, कण्व है, नंद है? क्वेश्चन नंबर 10। तो ओल्डेस्ट डायनेस्टी की बात करें, पुराना राजवंश की बात करें तो ये नंद है माय डियर। कौन है सबसे पुराना? नंद। अब देख लो ना, देखो हसीन मासूका 7 की बात करें तो हरियक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है। अब देख लो सबसे पुराना क्या है? नंद है ना। पद पर रहते हुए कितने भारतीय प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है अब तक? हाउ मेनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स हैव डाइड व्हाइल इन ऑफिस? 2, 3, 4 कोई नहीं। तो पद पर रहते हुए कुल 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है। कौन कौन माय डियर? तो आप देख सकते हो, पहले जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे इंदिरा गांधी। 3 प्रधानमंत्री ऐसे जो पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। 2021 में व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के लिए थीम क्या है? व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस 2021? तो 2021 के लिए व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के लिए विषय क्या है, थीम क्या है? तो विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे, ये थीम है ना। परवेज खान जिनका निधन हो गया, एक प्रसिद्ध थे अभिनेता, स्टंटमैन, एक्शन डायरेक्टर, म्यूजिशियन, क्या होगा? तो परवेज खान माय डियर एक्शन डायरेक्टर थे। याद रखिएगा, जो ऑबिचरी है, जो निधन है, व्यक्ति विशेष में हमेशा पूछता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। ठीक है, कुमकुम हैज पास्ट अवे, कुमकुम का निधन हो गया, वह क्या थी? अभिनेत्री, संगीतकार, गीतकार या पर्यावरणविद? तो कुमकुम क्या थी बच्चे? तो कुमकुम अभिनेत्री थी, एक्ट्रेस थी, है ना। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन? तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटारेस, जिनका दूसरा कार्यकाल फिर से नियुक्त किया गया है, बिल्कुल याद रखिएगा। भारत ने किस देश को 16 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव सौंपे हैं? टू विच कंट्री इंडिया हैज हैंडेड ओवर 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, क्या होगा? तो भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव सौंपा है ना। मतलब कोच, जो रेलवे कोच है
मोहम्मद हुसैन रोबले को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? मोहम्मद हुसैन रोबले हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? नाइजीरिया, सोमालिया, एरिट्रिया, सूडान। क्वेश्चन नंबर 17। तो मोहम्मद हुसैन रोबले की बात करें, ये सोमालिया के प्रधानमंत्री हैं। सोमालिया सबसे भ्रष्ट देश है ना, सोमालिया, मोगादिशु, सोमालिया सबसे भ्रष्ट देश, आपको याद होगा है ना। किस देश के आंतरिक मंत्री हिचेम मेचिची को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? किस देश के आंतरिक मंत्री हिचेम मेचिची को नया प्रधानमंत्री नामित किया है? सीरिया, तुर्की, ट्यूनीशिया, मिस्र। क्वेश्चन 18। ये सीधा समझ लो व्यक्ति विशेष वाली क्लास है, व्यक्ति विशेष, ठीक है। तो किसे? ट्यूनीशिया, है ना। नेक्स्ट, किस बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग चैनलों को सुरक्षित करने के लिए ओमनी चैनल सुरक्षा के लिए यूनिकेन के साथ हाथ मिलाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक। क्वेश्चन नंबर 19। विच बैंक हैज ज्वाइंड हैंड्स विथ यूनिकेन फॉर ओमनी चैनल सिक्योरिटी टू सिक्योर इट्स इंटरनेट बैंकिंग चैनल्स? तो किसके साथ? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ। क्या बच्चे? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ। किस बैंक के साथ भारतीय रेलवे के IRCTC ने रुपे प्लेटफॉर्म पर सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? HDFC, RBL, SBI, ICICI बैंक। क्वेश्चन नंबर 20। तो विथ विच बैंक IRCTC ऑफ इंडियन रेलवेज जो लॉन्च किया है वो बैंक की बात करें बच्चे, क्या होगा? SBI। सबसे बड़ा भारत में जो हम कहें गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक, भारतीय स्टेट बैंक है भाई, है ना। नई पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रैटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड? पीयूष गोयल, वेंकैया नायडू, एस जयशंकर, प्रकाश जावड़ेकर। क्वेश्चन नंबर 21। तो नई पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक एस जयशंकर हैं। कौन है? एस जयशंकर, जो विदेश मंत्री हैं भारत के। और एस जयशंकर की बात करें, ये गुजरात से राज्यसभा सदस्य हैं, गुजरात से राज्यसभा मेंबर हैं, सदस्य हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल हम कब मनाते हैं? और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज कॉमेमोरेटेड इच ईयर ऑन 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई, 28 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 22। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस की बात करें 28 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 का थीम क्या था फिर? व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2021? जरा बताइएगा। हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, हेपेटाइटिस कांट वेट, इन्वेस्ट इन एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस, या मेकिंग हेपेटाइटिस एलिमिनेशन आर रियलिटी। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 की थीम की बात करें, विषय की बात करें माय डियर, तो हेपेटाइटिस कांट वेट, हेपेटाइटिस कांट वेट, ये क्या है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम है, 2021 का थीम है, याद रखिएगा। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष हम कब मनाते हैं? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई। क्या होगा? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की बात करें 28 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 जुलाई को। ओलिविया डी हैविलैंड का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थी? ओलिविया डी हैविलैंड हैज पास्ड अवे रिसेंटली। शी वाज एन टीवी एंकर, सिंगर, एक्ट्रेस, लॉयर। क्या होगा? तो ओलिविया डी हैविलैंड का हाल ही में निधन हो गया। ये क्या है? अभिनेत्री है, एक्ट्रेस है बच्चे। क्या ये? एक्ट्रेस है, अभिनेत्री है। तो ये था आज का सेशन, छोटा सा सेशन। उम्मीद करेंगे कि 25 क्वेश्चंस ये बिल्कुल देख के जाना जिनका भी पेपर होगा। फिर से बता दें, दोपहर 12 बजे स्टैटिक जीके के लिए जुड़िए हमारे साथ। कहां पे? वाईफाई स्टडी पे रेगुलर। और 2 बजे जुड़िए PYQ सीरीज, जहां प्रीवियस क्वेश्चंस देख रहे हैं, है ना। और देखो, मैं हमेशा कहता हूं यार, SSC का कैलेंडर आ गया, अपने अनुसार प्रायोरिटी सेट करिए और हमारे साथ रेफरल कोड बाबा10 लगाकर आप ज्वाइन करिए और अपने सुनिश्चित पक्का करिए भाई, चाहे 24 महीने चाहे 12 महीने, है ना। और एक नया फीचर है, 3 डाउट अपलोड करिए और पूछिए अपने एजुकेटर से, और प्लस पे जुड़ते हैं तो अनलिमिटेड एक्सेस है, स्टडी मटेरियल है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं। और एक नया फीचर है कि भैया हाथ उठा के आप अपने एजुकेटर से बात करिए लाइव क्लास में। हमारे लाइव क्लास पे आप जरूर जुड़िए, जो बिल्कुल फ्री चलती है, स्पेशल, ठीक है, अनअकैडमी पे।
कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो रेफरल कोड बाबा 10 लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना। मिलते हैं बच्चे फिर से नए सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।